हेलो वांगशान लवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वंचाओ को कोई बिल्डिंग के ऊपर से खींचकर उठाता है और उसे जोरदार एक मुक्का मारता है, जिससे वंचाओ फर्श पर जाकर गिर जाता है। वंचाओ जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं वांगजी होता है। वांगजी बहुत गुस्से में होता है और उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड हो चुकी हुई थी गुस्से के कारण। वंचाओ कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन वांगजी उसका कोई आंसर नहीं देता है और वो वंचाओ के पास जाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से घूंसा मारने लगता है। वो उसे तब तक मार नहीं छोड़ता जब तक वंचाओ के मुंह से खून नहीं निकल आता और वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। जैसे ही वंचाओ बेहोश हो जाता है, वांगजी को सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो फिर विंग के पास जाता है, जो कि अनकॉन्शियस बेड पर पड़ा होता है। विंग को जब वंचाओ ने वॉल पर पुश किया था, जिसके कारण विंग के हेड पर चोट लग गई थी, जिससे उसके सिर से खून भी निकलने लग गया था। इसी कारण विलिंग बेहोश हो जाता है और विलिंग को जब वांगजी इस हालत में देखता है, वो जल्दी से विलिंग के फेस पकड़ता है, उसके गालों पर टैप कर बोलता है, विलिंग विलिंग उठो, विलिंग क्या तुम ठीक हो? विलिंग उठो। पर विलिंग कोई आंसर नहीं देता है। वांगजी वरीड हो जाता है। वांगजी जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर विलिंग को पहनाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वंचाओ के मैंशन से बाहर आ जाता है और उसे कार की बैक सीट पर जेंटली रखता है और कार ड्राइव करते हुए अपने मैंशन की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपने मैंशन में पहुंच जाता है। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए ही अपने साथ उनके रूम में लेकर जाता है और वो फिर रूम में पहुंचते विंग को पहले बेड पर रखता है और फिर डॉक्टर को कॉल कर देता है। वांगजी विंग की शर्ट को चेंज कर देता है ताकि कोई भी विंग को इस हालत में ना देख सके। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आते हैं, वो विंग का चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, उनके सिर में चोट लगने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए थे। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, जब इन्हें होश आए तो इन्हें दे दीजिएगा। वांगजी कहता है, ठीक है डॉक्टर। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी विंग के पास ही बैठा रहता है और उसके होश में आने का वेट कर रहा होता है। कुछ समय बाद जब विंग को होश आता है, वो देखता है वो एक रूम में है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है वो कहाँ पर है। वो खुद के और वांगजी के रूम में था। विंग बेड से उठने की कोशिश करता है पर उसके सिर में बहुत पेन हो रहा होता है। वांगजी वहाँ उस समय नहीं होता है। तभी सडनली वांगजी रूम के अंदर आ जाता है और जब विंग को बेड से उठते हुए देखता है तो वो जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे बैठने में मदद करता है। वांगजी विंग से पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। तो वांगजी वरीड होकर पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तो विंग के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांगजी और वरीड हो जाता है और विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? विंग क्या हुआ मुझे बताओ। विंग कुछ नहीं कहता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वांगजी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी कहता है, मत रो विंग, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं विंग। विंग कहता है, नहीं लंजा, सारी गलती मेरी है। मैंने तुमसे पे विश्वास नहीं किया, तुम पे शक किया और तुम्हें बहुत बुरा लगा। मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी उसे हक कर लेता है और विंग के सिर पीठ पर टैप करते हुए कहता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं विंग। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी ये गलतफहमी हो जाती। चुप हो जाओ विंग, मत रो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। पर विंग चुप नहीं होता और एक ही बात को रिपीट करते रहता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी हक ब्रेक करके कहता है, नहीं विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चुप हो जाओ, मत रो। पर विंग नहीं चुप नहीं होता।
तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसे अपने करीब लाकर उसे किस कर लेता है। वांग जी के इस सडन रिएक्शन से विंग शॉक हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता है। तभी वांग जी को स्प्रे करके कहता है, बस और कुछ नहीं बोलना, तुम्हारी हालत पहले ही ख़राब है, अब तुम अपनी तबीयत और ख़राब मत करो। विंग के आँखों में अभी भी आंसू आ रहे थे। वांग जी उसके आंसू को पोंछते हुए बोलता है, बस अब मत रो, मैं हूँ यहाँ पर। विंग वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी उसे हक बैक करता है। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी को ऐसे ही हक करते रहता है, पर वांग जी हक ब्रेक करके बोलता है, चलो तुम कुछ खा लो, तुम्हें दवाई लेनी है। विंग कहता है, नहीं लंजा, मुझे कुछ नहीं खाना। तो वांग जी कहता है, पर ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना है। तो वांग जी उसकी हरकत पे खाना खुद खा लेता है। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसे अपनी तरफ लाकर उससे किस करने लगता है और अपनी माउथ के थ्रू खाना उसके माउथ में डालने लगता है। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है, पर वांग जी नहीं रुकता और ऐसे ही उसे खाना खिलाने लगता है। विंग उसे रोकते हुए बोलता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो विंग कहता है, तुम ऐसा करने को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा रहा हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अब जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। विंग खाना फिनिश करता है और फिर वांग जी उसे मेडिसिन भी खिला देता है। और फिर वांग जी कहता है, चलो विंग अब सो जाओ। विंग कहता है, लंजा क्या आज रात में तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? वांग जी कहता है, विंग क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। विंग ये सुनकर ब्लश करने लगता है और शर्माते हुए वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी के ऊपर ही सो जाता है। वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है और उसके बालों पे अपना हाथ रखकर उसके सिर को सहलाने लगता है। वांग जी भी आज विंग को इस तरीके से हक करके बहुत ही खुश था। वो कब से इसी चीज़ के लिए तड़प रहा था। वो विंग को ऐसे हक करके रखा हुआ था कि जैसे कोई उससे छीन लेगा। वो उस विंग को बहुत ही टाइट हक किए हुए था। विंग कहता है, वांग जी तुमने मुझे बहुत टाइट हक किया हुआ है। वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? विंग कहता है, नहीं वांग जी ऐसा नहीं है, पर मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करता है और विंग के सिर को सहलाते हुए कहता है, अब सो जाओ। अब समय सुबह का टाइम दिखाया जाता है। विंग अभी भी बेड पर था, पर वांग जी उसके साथ नहीं था। जैसे ही विंग की आंखें खुलती है, वो देखता है कि वांग जी उसके साथ नहीं है। विंग वरीड हो जाता है और चारों तरफ देखकर वांग जी का नाम चलाने लगता है, वांग जी वांग जी। तभी वांग जी बेडरूम में एंटर करता है और विंग को देखता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे वांग जी? तो वांग जी कहता है, मैं बस नीचे हॉल में गया था। विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विंग कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता वांग जी। तो वांग जी कहता है, मैं भी विंग, तुम ऐसे मत करो, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है, मत रो विंग, अब सब कुछ ठीक है। विंग हक ब्रेक कर कर वांग जी से कहता है, पर वांग जी तुम कल रात वहाँ कैसे पहुँचे? तभी वांग जी स्माइल करता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वांग जी विंग की यादों में खोया हुआ था, तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल हुईसांग का था। वांग जी जल्दी से कॉल पिक करता है और हुईसांग को कहता है, हुईसांग तुमने मुझे कॉल किया, क्या वो विंग को कुछ हुआ है? क्या हुआ विंग को? मेरा विंग क्या है? मेरा विंग ठीक है तो है ना? हुईसांग कहता है, शांत हो जाओ वांग जी। वांग जी कहता है, हुईसांग प्लीज़ विंग से मेरी बात करा दो, मैंने कुछ नहीं किया है। हुईसांग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वांग जी, पर मैंने जो देखा, विंग ने जो देखा, उस पर
हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत। वांग जी कहता है वो सब बस मेरे एनिमीज की चाल है हुईसांग, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ। हुईसांग कहता है वांग जी पूछता है विंग कहाँ है हुईसांग, मेरी उससे बात करवा दो प्लीज़। हुईसांग कहता है विंग अभी यहाँ नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या विंग तुम्हारे साथ नहीं है, तो कहाँ है विंग। तो हुईसांग कहता है वो वैनचाओ के घर गया है। तो वांग जी कहता है क्या, पर क्यों। तो हुईसांग कहता है आज वैनचाओ ने विंग को अपने बर्थडे में बुलाया है। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और कहता है विंग उस पर्सन के बर्थडे में गया। हुईसांग कहता है हाँ, पर पता नहीं वांग जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है वो पर्सन बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं अपने विंग को वहाँ उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अभी जा रहा हूँ। और वांग जी वैनचाओ के घर के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो पार्टी में एंटर करता है, वांग जी के गार्ड्स वैनचाओ के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वांग जी भी इस बार फुल तैयारी के साथ आया था, वो भी अपने गार्ड्स के साथ आया था। वो उसके वांग जी के उन गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं। तभी वांग जी अंदर जाता है और उसे विंग की आवाज़ आती है, फिर वो उस आवाज़ को फॉलो करता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है वैनचाओ विंग के साथ ज़बरदस्ती करता है। तभी वो उससे बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो जल्दी से भागते हुए जाता है और वैनचाओ को खींचकर एक ज़ोरदार घूंसा मारता है। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। विंग कहता है शुक्रिया वांग जी। वांग जी कहता है किस लिए। विंग कहता है मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए, तुम सच्ची में एक गुड पर्सन हो, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, थैंक यू वांग जी। और वो वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी भी उसे हग बैक करता है। वांग जी विंग से कहता है प्लीज़ विंग मुझे अब कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग भी कहता है हाँ वांग जी मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके रहते हैं। तो चलिए गाइस हमारी स्टोरी यहाँ एंड होती है। आगे का पार्ट बहुत रोमांटिक होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।